नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जॉब्स अपडेट। तो कैसे आप सब, आशा करता हूँ बढ़िया होंगे और सारे कैंडिडेट जो भी गर्ल्स और बॉयज है वो आपके बीएसएफ एसएफ के फिजिकल के अंदर अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। एक चीज आपने देखी होगी, रनिंग बहुत ज्यादा हार्ड हो रही है दोस्तों। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एक एक डॉक्यूमेंट की वजह से बाहर हो रहे हैं। तो सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे हैं जिनके डॉक्यूमेंट के अंदर में अभी देखा है, जब मेरा फिजिकल हुआ था उस समय मैं आपको बता दूं 15 से 20 बच्चे ऐसे थे जिनको एक डॉक्यूमेंट में निकाल दिया गया था क्योंकि लाए नहीं। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो हाई जंप, लॉन्ग जंप, एंट्री से एग्जिट रनिंग कैसे करनी वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि भर्ती समय जितनी सारी अपडेट आए मैं सबसे पहले आपको दे सकूं। इसके अलावा एक चीज बताऊंगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि सर हमने यूट्यूब पे सर्च किया तो मिला नहीं। ध्यान रखिएगा, जैसे आप यूट्यूब पर JOBS बिना स्पेस के UPDATE अपडेट और आगे लिखना आपको 1 और 2। जैसे आप सर्च करोगे जॉब्स अपडेट 1 2 आपको यूट्यूब के ऊपर चैनल मिल जाएगा, चिंता मत कीजिए। इसके अलावा एक जरूरी चीज और बता दूं, आपके जरूरी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो गई, प्रीवियस ईयर के पेपर हो गए, इसके अलावा आपके MCQ हो गए, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती है सारी की सारी मैं प्रोवाइड करता हूं दोस्तों टेलीग्राम पे। तो अगर आप टेलीग्राम पे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पे बहुत सारी अपडेट है जो कि मैं यहां पे नहीं दे पाता, सीधे वही देता हूं। जो छोटी अपडेट आती है वहीं पे देता हूं। तो टेलीग्राम पर भी आपको यही सर्च करना है दोस्तों, JOBS UPDATE अपडेट और आगे 1 और 2 बिना स्पेस के, दोनों जगह सेम है, जॉब्स अपडेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको आपके जितने भी सारे डाउट्स है सारे क्लियर कर देता हूं आराम से। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बता देता हूं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको चीज बता देता हूं, डॉक्यूमेंट के अंदर एक भी चीज की गलती नहीं देखी जाएगी। आप बोलते हो कि सर हमारे एडमिट कार्ड के अंदर ये दिक्कत है, मतलब ये करेक्शन है, तो क्या उसमें चल जाएगा? एक चीज मुझे बताओ, जब आप एग्जाम देने के लिए जाते हो वो लोग क्या करते हैं, आपका आधार कार्ड लेते हैं, मोस्टली आईडी आधार कार्ड लेके जाते हो, आधार कार्ड लेते हैं हाथ के अंदर, आपका एडमिट कार्ड लेते हैं, दोनों चीजें बिल्कुल मैच करते हैं। अब आप मुझे बताइए कि जब आपके एक भी चीज में दिक्कत होगी, चाहे नाम के अंदर एक अक्षर की दिक्कत हो, चाहे आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके अंदर दिक्कत हो, आपके एड्रेस में दिक्कत हो, वो लोग सीधा बाहर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको चीज बताता हूं कि डॉक्यूमेंट की अगर मैं बात करूं, ध्यान रखना, तो डॉक्यूमेंट के अंदर मैं एक बार बता रहा हूं, आराम से देख लेना। आपको दोस्तों आपका एक तो ओरिजिनल लेकर जाना है, आधार कार्ड, ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर जाना है। साथ में क्या लेकर जाना है? साथ में लेकर जाना है एडमिट कार्ड। ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे हैं जो एक ही डॉक्यूमेंट ऐसा होता है जिनके अंदर दो डॉक्यूमेंट, दोनों में करेक्शन आता है, फिर बाहर निकाल देते हैं वो लोग। मेरे सामने 10-12 बच्चों को डॉक्यूमेंट निकालता। इसके अलावा 6 से 7 बच्चे ऐसे थे जिनका फोटो नहीं था, फोटो के अंदर बाहर किया गया था, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की लेकिन बाहर कर दिया। तो ऐसी गलती क्यों कर रहे हो आप लोग? ठीक है, एडमिट कार्ड लेके जाना है, 2 आपको लेकर जानी है फोटो, ठीक है, 1 आपको लेके जाना है पेन। अब जो कैंडिडेट ST कैटेगरी से है उनके पास होना चाहिए दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट, और किसका होना चाहिए? सेंटर का होना चाहिए। ध्यान रखना, ये कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, अब मान लीजिए किसी के एडमिट कार्ड में दिक्कत, ये आधार कार्ड में दिक्कत है, अगर एडमिट कार्ड में दिक्कत है तो एफिडेविट बनवा के ले जाना। ये इसलिए होता था कि जो बच्चा है ये दोनों डिटेल एक ही बच्चे की है। ठीक है, वरना निकाल सकते हैं आप, कुछ नहीं कर पाओगे। फिर आधार कार्ड अगर पास नहीं है, 10th की मार्कशीट ले जाओ, 10th की मार्कशीट नहीं है, वोटर आईडी ले जाओ, वोटर आईडी भी नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस ले जाओ, एक आईडी तो होगी ना इतने सारों में से। ठीक है, ये चीज होगी। अब आपका एक बता देता हूं, बहुत सारे ऐसे बच्चे बोल रहे हैं जी देखिए सर की हाई जंप हो रहा है क्या लॉन्ग जंप हो रहा है, तो आपको बता दूं आपका जो हाई जंप है और जो आपका लॉन्ग जंप है दोनों ही नहीं हो रहे हैं। ध्यान रखना, दोनों ही नहीं हो रहे हैं। ठीक है, हो क्या रहा है आपके, सिर्फ आपके रनिंग हो रही है। ध्यान रखिएगा, रनिंग हो रही, कितनी हो रही है रनिंग? 1600 मीटर हो रही है। कितने समय में हो रही है? 6.5 मिनट में हो रही है। ठीक है, इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं हाइट की अगर मैं बात करूं, 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए बॉयज की। गर्ल्स की बात करूं 155 सेंटीमीटर। अगर ST से कोई गर्ल है तो 150 होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं चेस्ट की बात करूं 77 मिनिमम होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फूलने के बाद में होना चाहिए। ये हो गया वजन। वजन के इतने सारे कमेंट आ रहे जिसका कोई मतलब सीमा नहीं है। वजन के अंदर अभी आपका वजन चाहे ज्यादा हो या चाहे कम हो, किसी को बाहर नहीं किया जा रहा वजन में। चिंता मत कीजिए, जब आपका मेडिकल होगा ना उस समय वजन के अंदर आपको बाहर किया जा सकता है, अगर आपने अपने हाइट के हिसाब से वजन को मैनेज नहीं किया तो। ठीक है, ये चीज हो गई है। अब मैं आपको और चीज बता देता हूं, देखिए इसके अलावा एक चीज बता देता हूं आपको, ये बता दूं रनिंग के अंदर बहुत सारे बच्चे बाहर हो रहे हैं जिसके अंदर बॉयज और गर्ल्स दोनों, मतलब मोस्टली बॉयज ज्यादा हो रहे हैं। अब मैं गर्ल्स का भी बताता हूं, देखिए गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए मैंने ग्राउंड पर जाकर वीडियो तैयार कर दिया है ताकि आप जो है रनिंग में पास हो जाओ। वो वीडियो आपको कल मिल जाएगा देखने के लिए, कल सुबह भी मिल सकता है, कल दोपहर के अंदर मिल जाएगा। ये ठीक है। अब मैं आपको चीज बता देता हूं, डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिए, आपको चाहिए क्या क्या चीजें, क्योंकि देखिए अगर आपको ये जानना है कि मेरे एंट्री से एग्जिट के साथ क्या क्या चीजें हुए तो वो मैंने एक वीडियो के अंदर पहले बड़े डिटेल से बताया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पर भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ये जो सीरियल नंबर है ये हमको कहाँ मिलेंगे, सीरियल नंबर, ध्यान रखना ये सीरियल नंबर जो आपका सेंटर होएगा, उस सेंटर के बाहर जो नोटिस लगे हुए रहेंगे, उस नोटिस में आपके जो नाम रहता है उसके आगे यहाँ पर मिल जाएंगे, ये आपका नाम रहेगा, यहाँ आपको मिल जाएगी। सीरियल नंबर ज्यादा जरूरी चीज है, जो जरूरी चीज है वो बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं सर बोल रहे हैं कि सर चश्मे के साथ रनिंग कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। साथ ही अगर मैं आगे बात करूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे कि सर घड़ी का क्या बता दीजिए, घड़ी कर सकते हो, घड़ी से आपके डिजिटल हो कोई सी भी हो चल जाएगी, मोस्टली आपको वही लेकर जानी है इसमें टाइमर स्टार्ट हो सके, वरना जो सिंपल चक्के घूमने वाली होती है उसका तो क्या करोगे, समझ भी नहीं आएगा, ठीक है। ये हो गया। अब बहुत सारे बच्चे ये भी बोल रहे हैं सर कि जो ग्राउंड है उसके ऊपर बहुत ऐसा बोलने, आपने कहा था कि सर हमको आपको जो आपके RFID जो पैर के अंदर चिप बंधी हो रहेगी उसके ऊपर आपको 5 बार पैर रखना चाहिए, राउंड तो 4। अरे भाई बात तो समझो ना यार एक बार आप मेरी आराम से, ये आपका ग्राउंड है। एक चीज और ग्राउंड से एक चीज और याद आई मुझे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मुझे ग्राउंड के बारे में पूछा था कि सर हमारा ग्राउंड यहाँ पर तो वहाँ पर बता दीजिए। देखिए दोस्तों मैंने आपके लिए वो सारी चीज़ें डिटेल एक इकट्ठा कर ली थी, जो लेटर जिस पे मैंने सारी चीज़ें लिखी थी वो मुझे मिला नहीं, जिसकी वजह से मैं पिछले 2 दिन में उसके बारे में बता नहीं पाया हूँ। मैं अभी ढूंढ रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कल तक आपको सारे ग्राउंड की डिटेल में बता दूंगा, साथ ही टेलीग्राम के ऊपर मैं और डिटेल दे दूंगा, वहाँ पर देख लेना वो चीज़, ठीक है। ये ग्राउंड रहेगा, ये आपकी दोस्तों आपको बता दूं ये आपकी मस्जिद रहेगी। अब मान लीजिए आपके ये 5 बैच है, ठीक है, आप लोग यहां से रनिंग करोगे। अच्छा एक चीज से और याद आ रही है मेरे को कि सर रनिंग करने से पहले हमको ब्रेक दिया जाएगा क्या, बिल्कुल ब्रेक मिलेगा आपको, जिसके अंदर आप वॉशरूम वगैरह पानी वगैरह सारी चीज जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बैग अगर मैं बैग की बात करूं, हाँ भाई बैग को अंदर लेके जा सकते हो, फोन को बाहर निकाल के नहीं वीडियो बनाना है। किसी बच्चे को अगर पकड़ लिया गया, मेरे कैंप के अंदर 2 बच्चे थे उनको पकड़ा गया था, मुर्गा बना दिया गया था, हालांकि उनको डिस्क्वालीफाई तो नहीं किया था लेकिन बहुत सारे लोगों के सामने मुर्गा बनाया गया, सुनाया गया, तो ऐसा काम क्यों कर रहे हो यार, करने की जरूरत का आपको, ठीक है। तो बैग का मैंने बता दिया, ये आपका रहेगा। अब मान लीजिए पहले बैच को, इसके अलावा कोई मतलब नहीं है कि एक बच्चा यहाँ पहुंच गया आप अभी यहीं पे हो या यहाँ पर हो, सबको 6.5 मिनट का समय दिया जा रहा है। गर्ल्स के अंदर ध्यान रखना चेस्ट का कोई सीन नहीं है, यानी कि उनको चेस्ट नहीं फुलाना है। गर्ल्स के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा, कल आपको वीडियो मिल जाएगा, गर्ल्स ने बहुत सारी रिक्वेस्ट की थी तो कल उनका पक्का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। यहां से आप रनिंग स्टार्ट करोगे, यहां से रनिंग स्टार्ट करते करते 400 मीटर ग्राउंड, जैसे ही आप इसके ऊपर पाँव रखोगे, ध्यान रखना आपने पहले पाँव रखी स्टार्ट की थी और दोबारा जैसे पाँव रखा, कितनी बार पैर रख दिया आपने, 2 बार, लेकिन राउंड कितनी हुई, 1, समझ रहे हो। इसका मतलब जैसे ही इसके ऊपर अगर आप 3 बार रखोगे तो राउंड होंगे 2 बार 3 और 4, 3 और ये, तो आपको कुल मिला के 5 बार रखना पड़ेगा। पहले स्टार्ट किया 2 बार पैर रखा 1 राउंड, फिर 2 अगले में इस ऐसे 5 बार रखना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज हो गई है, इतना समझ में आ गया। अब मैं आपको चीज बता दूं, बॉयज बोल रहे हैं कि सर चेस्ट का क्या करें, चेस्ट नहीं फूल रहा, बताइए। देखिए एक चीज बता दूं बॉयज को, आपको पता है कि चेस्ट की अगर हम बात करें तो 77 तो होना चाहिए, लेकिन अगर आपका चेस्ट मान लीजिए 74 है, 75 है, और अगर 74 का लोग तो मैं यही कहूँगा अगर 15-20 दिन का समय है तो एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज कौन सी करनी है, वो जो ग्राउंड रहता है उसके ऊपर आपको होता है हाइट ये वाली होती है, देखिए सिंपल तौर पे अगर आपको करके बताऊं, ये जो हाथ होते हैं इनको ऐसे वाली होती है, इस वाली होती है जिसके अंदर आपकी चेस्ट बढ़ती है। इसके अलावा किसी बच्चे का अगर मान लीजिए छिंतर ही है ना और स्वतंत्र चाहिए, हल्का सा चेस्ट को फुला के रख सकता है, हल्का सा, जिससे आपका चेस्ट कवर हो जाएगा। जब वो यहाँ पर नापेंगे और जिससे फुलाने के लिए बोलेंगे 5 सेंटीमीटर फुलाना है, ठीक है, तो उसके अंदर आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसके अलावा मैं कुछ बता दूं, पिछले वीडियो में मेरी एक चीज देखिए, बच्चों ने मुझे बोला उसके लिए धन्यवाद, कि अगर मेरे वीडियो में 50 कमेंट आए या 100 आए या 300 आए, मैं हर बच्चे का रिप्लाई देता हूं, हर बच्चे का, थोड़ा समय मुझे जरूर लगता है और मैं हर बच्चे का जवाब देता हूं। रनिंग हार्ड की बात करूं तो प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ध्यान रखना सूट वगैरह तैयार करके जाने, सूट से मेरा मतलब होता है जो 100 मीटर की रनिंग होती है, जो 200 मीटर की रनिंग होती है ना, वो वाली बढ़िया तैयार करके जानी है, क्योंकि आखिरी राउंड जो आपका लास्ट राउंड होगा ना, 3 राउंड के बाद चौथा राउंड है। एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, तीसरा राउंड आपकी हिम्मत तोड़ेगा कि यार बहुत ज्यादा थक चुके हैं, बैठ जा, रहने दे, थोड़ी सी हिम्मत करना यार। अपने माँ बाप को याद रखना, बहुत मेहनत करके किसान हमारे पिता जो है वो बहुत ज्यादा बड़े बैकग्राउंड से आते नहीं है, तो आराम से मेहनत करते। 3 राउंड में हिम्मत रख लेना, चौथा राउंड तो खुद अपने आप आपको हिम्मत देगा। ध्यान रखना इस चीज का, बहुत अच्छा मौका है, जीके नहीं है, ध्यान रखना जीके नहीं है इसके अंदर। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है किसी भी प्रकार का तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें बता दी, आपको डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।